हुआ हमले को रोकने में जांच एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां हमारी नाकाम रही, तो उससे एक बड़ी वजह फिदायीन बने डॉक्टर्स का कोडवर्ड रहा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे डॉक्टर शाहीन की दवाई से डॉक्टर उमर ने दिल्ली दहलाई, कैसे हार्ट अटैक वाले कोडवर्ड से डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल ने दिल्ली में फिदायीन हमले को अंजाम दिया। आतंक के डॉक्टरों का प्लान कोडवर्ड, कैसे डॉक्टर टेरर मॉड्यूल ने दिया चकमा, दवा वाले कोडवर्ड से कैसे दहलाई दिल्ली, कैसे टेरर के ऑपरेशन थिएटर से मिला सुराग, तो नहीं दहलती देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली को दहलाने वाले दहशतगर्दों से पूछताछ के दौरान जो सुराग मिले, वही सुराग खुफिया एजेंसियों को चकमा देने वाले प्लान का सबसे बड़ा सबूत है। लेडी आतंकी शाहीन से पूछताछ के दौरान जांच टीम को डॉक्टर टेरर मॉड्यूल से जुड़ी सनसनीखेज जानकारी मिली है। टेरर टीम में शामिल डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल ने जांच एजेंसियों के सामने जो कबूलनामा किया है, वो खुफिया एजेंसियों के लिए होश उड़ाने वाला है। पूछताछ के दौरान डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के कोड वर्ड का खुलासा हुआ है। आतंक के डॉक्टरों ने फिदायीन हमले के लिए मेडिकल से जुड़े नाम रखे। डॉक्टर टेरर मॉड्यूल लंबे अरसे से आपस में कोड वर्ड में बात कर रहा था। डॉक्टर शाहीन ने फिदायीन हमले के लिए कोड वर्ड की डिक्शनरी बनाई। खुफिया एजेंसियों को चकमा देने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया। गिरफ्तार आतंकियों से एनआईए की टीम लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि डॉक्टर टेरर नेटवर्क फिदायीन हमले के लिए बकायदा कोड वर्ड की एक डिक्शनरी तैयार किए हुए था। मकसद था खुफिया एजेंसियों को चकमा देना। डॉक्टर टेरर नेटवर्क में शामिल सभी आतंकी कोड वर्ड में बात करते थे, इसलिए खुफिया एजेंसियों को इन तक पहुंचने में वक्त लगा। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में शामिल सभी आतंकी कोड वर्ड में बात करते थे। ये कोड वर्ड मेडिकल साइंस में इस्तेमाल होने वाले शब्द पर आधारित थे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के कोड वर्ड को जांच एजेंसियों ने डिकोड किया है। ऑपरेशन थिएटर का मतलब था बम फैक्ट्री, फिदायीन की भर्ती का मतलब था ब्लड टेस्ट, आतंकी हमले के टारगेट का मतलब था वेंटिलेटर, हार्ट अटैक का मतलब था फिदायीन हमला करना, सर्जरी का मतलब था सीरियल बम धमाका, ट्रीटमेंट का मतलब था जिहाद का काम, दवा का मतलब था देश की राजधानी दिल्ली, ब्लड प्रेशर का मतलब था विस्फोटक की खेप, एमडी का मतलब था सुसाइड बॉम्बर। आतंक के डॉक्टरों ने कोड वर्ड के जरिए फिदायीन हमले की पूरी प्लानिंग रची। आतंक के डॉक्टरों की चैट से कोड वर्ड का पता चला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों से बरामद मोबाइल में कोड वर्ड को डिकोड किया गया है। देश में ये पहला हमला है जिसमें आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने पढ़े लिखे डॉक्टरों का इस्तेमाल किया। देश में ये पहला हमला है जिसमें एक डॉक्टर सुसाइड बम्बर बनकर आतंकी हमले को अंजाम दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टर टेरर नेटवर्क में शामिल कुछ और डॉक्टर भी फिदायीन हमले की फिराक में थे। गनीमत यह रही कि डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल को वक्त रखते पकड़ लिया गया। हालांकि उमर भागने में फिर भी कामयाब रहा। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े सभी आतंकी बेहद शातिराना अंदाज में साजिश को अंजाम दे रहे थे। चाहे डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर अदील हो, डॉक्टर मुजम्मिल हो या फिर डॉक्टर उमर, एक तरफ सभी नौकरी कर रहे थे, कोई मरीजों का इलाज कर रहा था तो कोई मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था। दूसरी तरफ यही डॉक्टर फिदायीन हमले का सबसे घातक षड्यंत्र तैयार कर रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कार ब्लास्ट को अंजाम देने वाले उमर और डॉक्टर शाहीन के बीच कई बार कोड वर्ड में बात हुई। 10 नवंबर को दिल्ली में फिदायीन हमला हुआ, लेकिन इस हमले से करीब 2 हफ्ते पहले उमर और शाहीन के बीच कोड वर्ड्स में बात हुई थी। शाहीन ने कहा था, उमर तुम्हें दवा देनी है, मतलब दिल्ली में ब्लास्ट होना है। इसके जवाब में डॉक्टर उमर ने कहा था कि सर्जरी की पूरी तैयारी है, यानी सीरियल बम धमाकों की पूरी तैयारी है। शाहीन और उमर के बीच कोड वर्ड में बातचीत हुई। ऐसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया कि शक की कोई गुंजाइश नहीं थी।
ब्लास्ट की शुरुआती जांच में यह साफ हो चुका है कि फिदायीन हमले को अंजाम देने वाले डॉक्टर टेरर नेटवर्क और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के बीच की कड़ी डॉक्टर शाहीन ही थी। डॉक्टर शाहीन जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की कमान संभाल रही थी। उसने विस्फोटक खरीदने के लिए 20 लाख रुपए दिए थे। शाहीन के दिमाग में जिहाद का जहर इस कदर बढ़ा हुआ था कि उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा फिदायीन हमले के लिए दे दिया था। अब जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती डॉक्टर टेरर मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों की शिनाख्त करना है, क्योंकि फरीदाबाद में बरामद 360 किलो विस्फोटक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा है। जानकार मानते हैं कि 360 किलो विस्फोटक का मतलब है कि डॉक्टर टेरर मॉड्यूल एक साथ कई इलाकों में फिदायीन हमले का प्लान कर रहा था। किलो से कितनी आईडी बनाई जा सकती है, कितने बम बनाए जा सकते हैं? कम से कम 400-450 बम बन सकते हैं। और ये इंडियन मुजाहिदीन का बड़ा ट्राइड नुस्खा रहा है, चाहे आप जयपुर ब्लास्ट हो, चाहे अहमदाबाद ब्लास्ट हो, चाहे मुंबई का 26 जुलाई 2006 का सीरियल ट्रेन ब्लास्ट रहा हो। जांच एजेंसियों के लिए सिरदर्द सिर्फ टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टरों तक पहुंचना नहीं है, बल्कि फिदायीन हमले के लिए जुटाए गए विस्फोटक के गोदाम का पता लगाना भी है। जांच एजेंसियों को शक है कि फरीदाबाद के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के कई और इलाकों में विस्फोटक को ठिकाने लगाया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि कार ब्लास्ट में डॉक्टर उमर ने अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ टीएटीपी विस्फोटक का इस्तेमाल किया। दरअसल कार से बरामद एक जूते में अमोनियम नाइट्रेट और टीएटीपी के ट्रेस मिले हैं। टीएटीपी एक बेहद खतरनाक विस्फोटक माना जाता है, वही विस्फोटक जिसकी मदद से साल 2001 में अलकायदा आतंकी रिचर्ड एक हवाई जहाज को उड़ाना चाहता था। आतंकी रिचर्ड ने टीएटीपी से शू बम बनाया था, लेकिन शू बम फटता उससे पहले ही रिचर्ड को पकड़ लिया गया था। अमूमन टीएटीपी का इस्तेमाल तमाम आतंकी संगठन करते हैं। जांच टीम के मुताबिक डॉक्टर उमर की कार से बरामद एक जूते में टीएटीपी के सबूत मिले हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों को शक है कि कार को उड़ाने के लिए डॉक्टर उमर ने शू बम का इस्तेमाल किया, जिसे टीएटीपी विस्फोटक से बनाया गया था।